क्या कस्टम रोम डालने पर डिवाइस का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है? हाँ, डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ कुछ फीचर्स है जो स्टॉक रोम पर नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं कस्टम रोम और रूट एक्सेस क्या होता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके जाना। सो ये कस्टम रोम और स्टॉक रोम होता क्या है? बेसिकली कस्टम रोम और स्टॉक रोम ये दोनों ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी अपना डिवाइस का या मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। कस्टम रोम आमतौर पर डेवलपर्स या कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है, जो एंड्रॉइड के ओपन सोर्स कोड को कॉन्फ़िग करके अलग अलग फीचर्स और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स देता है। कस्टम रोम पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक ओवरक्लॉकिंग, बैटरी इंप्रूव, कर्नल चेंज, प्रो कैमरा मोड, बेटर यूआई स्मूथनेस और भी चीजें कर सकते हो। ये सब इस वीडियो के आगे में बात करेंगे। और स्टॉक रोम भी डेवलपर से ही बनाता है, लेकिन ये डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें लिमिटेशन होता है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो आगे चल के बताने वाला हूँ। कस्टम रोम पर तुम डिवाइस का परफॉर्मेंस इजीली इंक्रीज कर सकते हो, बट एक और मेथड्स है डिवाइस को रूट करना। इसमें मॉड्यूल यूज करके भी परफॉर्मेंस इंक्रीज किया जाता है। लाइक तुम मोबाइल का सिस्टम फाइल एडिट्स एंड मॉडिफाई कर सकते हो। जो भी तुम्हारा स्टॉक रोम पर ब्लोडवेयर एप्स है जिनका कोई काम नहीं होता है, बस मेमोरी और रैम को यूज करता है, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर तुम रूट करना चाहते हो अपने डिवाइस को, सबसे पहले तो तुम्हारे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टम रिकवर इंस्टॉल करके तुम रूटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है और किन किन कंपनीज के डिवाइसेस पर ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो अगर तुम्हारा डिवाइस वारंटी में है तो वारंटी पूरा खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारा रूटिंग प्रोसेस पर या कस्टम रोम इंस्टॉल करने के टाइम पर ऐसा कुछ गलत फाइल फ्लश कर देते हो, तो उसके बाद अगर ब्रिक या मोबाइल पूरा डेड हो जाता है तो कंपनी उसको फ्री में सही नहीं करेगा वारंटी के टाइम पर। तो मेक श्योर सिस्टम फाइल के साथ छेड़छाड़ मत करना और सिक्योरिटी रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये तो जान गए कि रूटिंग क्या होता है। अब हम कस्टम रोम और स्टॉक रोम पर डिफरेंसेस की बात करेंगे। कस्टम रोम का और स्टॉक रोम का दोनों में ही अपने अपने कुछ फायदे हैं। जैसा कि अगर कस्टम रोम पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो अगर तुम्हारा मोबाइल बहुत पुराना हो गया है, 2 साल 4 साल, उस मोबाइल का परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, पहले के टाइम पर जितना परफॉर्मेंस देता था अब नहीं देता है, बहुत ज्यादा लैग करता है, तब तुम डेफिनेटली कस्टम रोम ट्राई कर सकते हो। इसमें तुमको बहुत परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक रोम पर ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक रोम मोबाइल के कंपनीज बनाता है एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए। ऑलराउंडर इसका बैटरी एफिशिएंसी बैलेंस्ड हो। क्यों एक कंपनी ऐसा करेगा? अगर उनके मोबाइल हाई परफॉर्मेंस पर रन कर सकता है तो फिर कंपनीज ऐसा क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि उनके मोबाइल एंड डिवाइसेस लॉन्ग टाइम तक चले, ज्यादा हीट ना हो, इसलिए कंपनी उसको एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस पर सेट कर देते हैं। इसमें तुम कोई भी सिस्टम फाइल एडिट्स एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं कर सकते हो स्टॉक रोम पर। बाय डिफॉल्ट जो भी कंपनी से आता है उसको ही यूज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ये सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, हीटिंग, बैटरी ज्यादा ड्रेन होगा, वीक सिक्योरिटी, तो फिर कस्टम रोम बेस्ट है तुम्हारे लिए। कस्टम रोम इंस्टॉल करने पर डिवाइस का न्यू इंटरफेस, स्मूथनेस और भी इंक्रीज हो जाता है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई भी गेम पर 40 FPS देता था, वो बाय डिफॉल्ट 60 FPS कॉन्स्टेंट देने लग जाएगा। इवन 90 FPS अनलॉक करके खेल सकते हो। अगर तुम्हारा मोबाइल का 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का स्क्रीन है तो कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद ओवरक्लॉकिंग का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारा मोबाइल का प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज का है तो उसको हाई पर सेट करके 3 गीगाहर्ट्ज का बना सकते हो। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हो। जब तुम्हारा परफॉर्मेंस चाहिए तब हाई पे सेट कर सकते हो, जब तुम्हारा बैटरी का परफॉर्मेंस चाहिए तब तुम लो पे सेट कर सकते हो। और डिवाइस को ओवरक्लॉकिंग करने पर बैटरी ज्यादा ड्रेन होता है, डिवाइस हीट भी होता है नॉर्मल के मुकाबले। इसके लिए तुम एक मोबाइल कूलर का यूज कर सकते हो, तब तो और भी स्टेबल FPS एंड परफॉर्मेंस देगा। ये सिर्फ गेमिंग में काम नहीं आने वाला है। अगर तुम एडिटिंग या स्ट्रीमिंग कोई भी हेवी चीजें रन कराते हो तो उस पर भी एक अच्छा और स्टेबल परफॉर्मेंस देगा। कस्टम रोम बहुत लाइट वेट होता है एक स्टॉक रोम के मुकाबले, इसीलिए फास्टर मेमोरी मैनेजमेंट होता है। कस्टम रोम पर तुम कर्नल को भी चेंज कर सकते हो। कर्नल सिस्टम का हेड होता है, मतलब दिमाग। ये डिसाइड करता है कि किसको कितना टास्क रन करना पड़ेगा, किसको कितना पावर देना है, सब कुछ। अगर मैं इस वीडियो पर कर्नल पे बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो पर कवर कर दूंगा। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट हो जाए तो कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद लाइक ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन कस्टम रोम इंस्टॉल करने पर ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, उसको तुम यूज़ भी कर सकते हो इजीली। और कस्टम रोम पर किसी तरह का ब्लोडर ऐप्स देखने को नहीं मिलता है। ब्लोडर ऐप्स बोलो तो सभी मोबाइल पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलता है जो हमारा किसी काम का नहीं होता है, बस मेमोरी और रैम को यूज़ करता है। हम चाहकर भी उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। कंपनी नहीं चाहता है उसका एड रेवेन्यू बंद हो जाए। मतलब इन ऐप्स पर जो भी एड रेवेन्यू होता है उससे कंपनी को एड रेवेन्यू पर इनकम होता है। और कस्टम रोम के ऐसे कुछ कुछ कैमरा एप्लीकेशन होता है जो बाय डिफॉल्ट स्टॉक रोम से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है।
और भी ऐसा चीज़ है लाइक टच रिस्पॉन्स बहुत इंप्रूव हो जाता है, स्टॉक रोम के मुकाबले ज़्यादा फास्ट काम करता है यूआई। ये कुछ पॉइंट्स है एडवांटेजेस की। और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो कंपनी से पूरा सिक्योरिटी द एंड हो जाता है। अगर तुम गेमिंग कस्टम रोम इंस्टॉल करते हो या ओवरक्लॉकिंग करते हो, मोबाइल ज़्यादा हीट करता है स्टॉक रोम के मुकाबले। अगर रिक्स और किस किस कंपनी के मोबाइल में ये इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल प्रोसेस क्या रहने वाला है। रिक्स अगर कस्टम रोम इंस्टॉल करने के टाइम पर कोई भी सिस्टम फाइल डिलीट या किसी तरह का अननोन फाइल फ्लैश कर देते हो जो तुम्हारा मोबाइल के लिए नहीं बनाया हुआ होता है, तो फिर तुम्हारा डिवाइस ब्रेक या डेड हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर रिसर्च करके इंस्टॉलेशन करना। इसके लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल है, अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करो, उसके बाद कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होने के बाद अपने डिवाइस के लिए जो भी कस्टम रोम बना हुआ होता है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पढ़कर क्लास करना। किन किन ब्रांड अलाउ करता है कस्टम रोम या उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने को। Xiaomi, पोको, वन प्लस, गूगल पिक्सल, सैमसंग, ये सारे कंपनीज अलाउ करता है अपने डिवाइस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने को। तो ये था कुछ वीडियो। तो मेक श्योर इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना।